पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। देहरादून की खबर जानिए सबसे पहले, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे और अब तक ये पहला नामांकन है, इसलिए ये माना जाए कि रेस में कोई दूसरा नहीं और महेंद्र भट्ट का दोबारा से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनना तय। के अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आए। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, ताज़ा अपडेट दें। मतलब ये मान के चलें कि रेस में कोई दूसरा नहीं, इसलिए महेंद्र भट्ट का ही प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। बिल्कुल कंचन, एक तरह से आप देखें केवल सिंगल नॉमिनेशन हुआ है तो 4 बजे जो नाम वापसी के अंतिम समय है उसके बाद एक तरह से अनौपचारिक रूप से ऐलान आप समझ लीजिए कि महेंद्र भट्ट एक बार फिर से रिपीट होने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा किसी ने ये नामांकन पर्चा भरा नहीं है। कल विधिवत तौर पर पार्टी इस बात का ऐलान करेगी। उत्तराखंड बीजेपी में महेंद्र भट्ट पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो निर्वाचित तौर पर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले जब अजय भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनको चुनाव के चलते और तमाम अन्य कारणों के चलते पार्टी ने मनोनीत करके उनको रिपीट किया था, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया से महेंद्र भट्ट पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं बीजेपी के, जो दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आज उनके नॉमिनेशन में हमने देखा कि मुख्यमंत्री से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, पार्टी के जो विधायक हैं वो तमाम लोग भी आज भट्ट के जब यहाँ पर नॉमिनेशन पर्चा दाखिल हो रहा था तो उस दौरान मौजूद रहे। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्तरीय स्पेस मीट हो रही है, जिसमें इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन भी शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने स्पेस मीट का उद्घाटन किया, संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा, अंतरिक्ष विज्ञान की आज जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के हर जिले में साइंस और इनोवेशन सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित जो तकनीकी है वो व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है, व्यापक रूप से उसमें सुधार किया जा रहा है। किसानों को सैटेलाइट आधारित मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से उनकी जो फसलें हैं उन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने का में भी सफलता प्राप्त हुई है। वहीं जो आने वाली हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी कल हम लोग आनंद वर्धन जी और हम सब लोग वहां पर सभी जिलाधिकारियों के साथ, सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के लोगों के साथ बात कर रहे थे तो मौसम विज्ञानी लगातार बता रहे थे कि अब मौसम कैसा हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से सारा दिखाई दे रहा था, कहां पर रेड है, कहां ब्लू है, कहां पर व्हाइट है या पीला है। उस तरह से जो है ये सब अब विज्ञान का ही कमाल है। स्पेस मीट में इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण भी शामिल हुए। इसरो के चेयरमैन ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड को जब भी जिस तरह से इसरो की मदद का एहसास होगा, उनको जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम तैयार रहेंगे, इसरो तैयार रहेगा। डीजी यूकोस दुर्गेश पंत ने कहा, 23 और 24 जुलाई को दिल्ली में नेशनल स्पेस मीट का आयोजन होगा, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तराखंड करेगा। I really like the idea of my colleague. When we talk about Viksit Bharat of 2047, surely the Uttarakhand also should be a developed state. Why this state? Every state should be a developed state. And, when you look at the support
the contribution made by Indian Space Program for Uttarakhand, I think my colleague nicely addressed little bit. और ये जो इनपुट हैं हमारे राज्यों के उत्तराखंड के माध्यम से, ये नेशनल जो हमारी स्पेस मीट है 22-23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कुल मिला के चाहे सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस की बात हो, चाहे और ऑब्जर्वेटरी की बात हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा की तरफ ये अपने आप में जो स्पेस हमारा मीट है वो जा रहा है। खबर चमोली से, जहां के बेरी निजमुला मार्ग पर अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ। भारी बारिश के बाद यहां पर पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। गाड़ी गांव के पास में अचानक से तेज बारिश के साथ सड़क पर पहाड़ से पानी और पत्थर बहकर आने लगे। यहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रोक लिया। चमोली में तेज बारिश से कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद। और अभी हम हैं काली चट्टान पे। काली चट्टान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। कर्णप्रयाग के पास में नेशनल हाईवे बंद हुआ है। चटवा पीपल और बंदरखंड के पास में भी पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन बार बार बारिश से रोड खोलने में दिक्कत आ रही है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। नलूना, निताला, रतूड़ी सेरा के पास में मलबा पत्थर आने से सड़क बंद। इसके साथ ही कई लिंक रोड बाधित, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। लोग क्षेत्र के वासियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख पा रहे होंगे गाड़ियों को इस प्रकार से लाया जा रहा है और कई लोगों की जिला मुख्यालय तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। तो मेरा विभाग से विनम्र आग्रह है कि आप रोड को यथाशीघ्र ठीक करने की कोशिश करें। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन घाट पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया है। घाट बैंड के पास में भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे बंद। अहम हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां दोनों ओर फंस गईं। बॉर्डर का इकलौता हाईवे सुबह 11 बजे से बंद है और यात्री परेशान हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा उफान पर दिख रही है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर जाएगा। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। जलस्तर 291.95 मीटर है और हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर है। खतरे का निशान 294 मीटर है। तो अभी चेतावनी स्तर से हम लगभग 1 मीटर से अधिक नीचे हैं और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर से अधिक नीचे हैं। अभी कल हमारा 1,50,000 के ऊपर डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ था और अभी 11 बजे लगभग 92,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है यहाँ से। इस वक्त भीमगौड़ा बैराज पर हम मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर गंगा का जो जलस्तर है वो सामान्य से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गंगा उफान पर नज़र आ रही है। कल की अगर बात करें तो चेतावनी के स्तर के पास तक गंगा का जलस्तर पहुँच गया था, लेकिन आज सुबह से गंगा का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जिस तरह से तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसा माना जा सकता है कि लगातार अगर बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन के साथ भी पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उत्तरकाशी में बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास में रविवार को बादल फटने से
9 मजदूर लापता हो गए, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से 2 शवों को बरामद किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम बाकी के बचे 7 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लापता मजदूरों में 5 नेपाल और 4 यूपी के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद में मानसून को देखते हुए अभी आज सुबह की जो स्थिति है उसमें वर्षा सामान्य है जनपद में, कहीं भी कोई ज़्यादा या बहुत ज़्यादा वर्षा की कोई नहीं आई है सूचना, सामान्य वर्षा है। कुछ 9 विलेज रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं, और 3 जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो ज़रूर इस समय स्लाइड की वजह से बंद है, जिस पे हमारा जो मशीन है जो संबंधित विभागों की, चाहे वो NH की है या हमारा PWD की सड़कें हैं या BRO की हैं, उस पर काम चल रहा है और खोल भी दी गई हैं। गंगोत्री रूट जो हमारा देहरादून से गंगोत्री को है वो 3 जगह सुबह ब्लॉक था। जोशीमठ में 2023 के भूधसाव के बाद से ही मारवाड़ी, सेमा, कमद, गोरंग और हौशी जैसे गांव लगातार भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द नगर क्षेत्र के तट पर सुरक्षात्मक कार्यों की मांग कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ में सुरक्षात्मक काम मानसून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। जो हमारा सेमा है, कमद है, चुनार है, गोरंग है, कोसी खंचा है, उस सुरक्षा से सब ठीक हो जाएगा और सब लोग अपने ढंग से रहेंगे। तट में सुरक्षात्मक कार्य होने हैं, जिनकी टेंडर की प्रक्रिया अभी गतिमान है और अधीक्षण अभियंता कार्यालय रुद्रप्रयाग के माध्यम से ये कार्यवाही की जा रही है। आगामी 20 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अब आचार संहिता भी प्रभावी है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जुलाई तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तेज बारिश को लेकर सरकारी, प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में इन्हें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। पूरे की, और कल 1 तारीख को भी एक्टिविटी थोड़ी सी कमी आ सकती है। अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है, और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेहरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो 1-2 का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। मॉनसून सीजन आते ही नैनीताल में लोग डरने लगे हैं और कब लोगों की रातों की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। आवागढ़ में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लग रहा है। मॉनसूनी बारिश नैनीताल आवगढ़ के लोगों को डराने लगी है। घरों की नींव हिली हुई है और घरों की इन दरारों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। हालात ये है कि बारिश से लोगों को मकानों के ढहने की चिंता सता रही है। चार्टन लॉज के साथ टिफिन टॉप, चैना पिक समेत आलू खेत, खूपी गांव में भी खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल के बहुत बुरा हाल है। ये आवागढ़, चार्टन लॉज हो गया, टिफिन टॉप हो गया, आलू खेत हो गया, हर जगह भूस्खलन हो रहा है। अभी तक ये लोग जागरूक नहीं हुए। प्रशासन वाले आते हैं, कभी पन्नी लगा के चले जाते हैं, कभी छोटा मोटा करके चले जा रहे हैं, लेकिन सीरियसली कोई काम नहीं कर रहा है। बारिश होती है तो रात को नींद नहीं आती है। रात को ऐसे बैठे हुए देखते रहते हैं क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाए, किसी तरीके का कोई हादसे नहीं हो जाए। जो जिस तरीके का यहाँ काफ़ी टाइम से जो बरसात हो रही है लगातार, अब ये मानसून हैगा, अब इसमें तो रातों की नींदें ख़त्म हो जाती हैं। आने वाले समय में लगता है कि ये मकान जल्दी ही नीचे ढह जाएंगे। क्या मांग है? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से या प्रशासन से जिस विधि से इसका कार्य संपन्न हो जल्द से। महोदय यहाँ 1 साल में 3रा साल चल रहा है,
इसमें अधिकारी आते हैं और वो जो बनती है PDR DTR उसको बनू के चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में नैनीताल चौतरफा संकट से घिरा है। आवागढ़ में तो 2 मंजिला मकान जमींदोज होने से आसपास खतरा बना हुआ है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सुरक्षा के काम नहीं हो सके। दीर्घकालिक में अभी उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए जो एजेंसी निर्धारित है राज्य सरकार की ओर से, उनका सर्वे लगभग सभी स्थानों पर हमने पूरा करा दिया है। उसमें दीर्घकालीन उपायों के रूप में DPR बनाने की कार्रवाई संबंधित एजेंसी कर रही है। तात्कालिक उपाय क्योंकि हमको जनपद स्तर से करने हैं, तो उसके लिए संबंधित विभाग सिंचाई और PWD के माध्यम से प्राक्कलन बनवाए गए हैं। अगर नैनीताल में भारी बारिश हुई तो बड़ा नुकसान होने का खतरा है। ये पूरा चैटन लॉज का इलाका वही है जहां पर पिछले साल 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था और अब भी इस पूरे इलाके में आपदा का संकट दिखाई देता है। हालांकि जिस तरह से पूरे नैनीताल में इस तरह के संकट दिखाई दे रहे हैं और 1 साल से कोई भी आपदा प्रबंधन के काम नहीं किए हैं, तो ये भविष्य के लिए या इस मानसून में बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उधर बरसात के सीजन में किसी भी आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देहरादून में रायपुर इलाके के अधोईवाला में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की गई, जहां पर एक बरसाती नाले में तेज पानी आने और उससे नाले की दीवार गिरने के हालात को दर्शाया गया, जिससे निपटने के लिए SDRF, NDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड में दिखी। निर्देशों के क्रम में बरसात को देखते हुए और हाई अलर्ट को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ें, जल भराव की चीज़ें या नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के लगे हुए गाँव में कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत होती तो हमारी मशीनरी किस तरीके से काम करी, इसको लेकर के मॉक ड्यूटी। हरिद्वार में आपदा में राहत बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना पर SDRF, NDRF की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव काम किया गया। विष्णु घाट पर अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ गया था, जहां लोग फंस गए थे, जिसको सकुशल रेस्क्यू किया गया। इसको लेकर मॉक ड्रिल हुई। विकासनगर में भी आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई। साथ ही ऋषिकेश में भी अलग अलग तरीकों से मॉक ड्रिल की गई, तरह अपने कार्य को परखा गया, परीक्षण किया गया, जहां पर अलग अलग संभावनाओं को बनाते हुए मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हरिद्वार, विकासनगर, ऋषिकेश की तस्वीरें आपके सामने। गंगा नदी का जो जल स्तर बढ़ने के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लोग बह सकते हैं, डूब सकते हैं, या यहाँ पे सांप और मगरमच्छ इस तरह के जो जंगली जीव हैं वो भी आ सकते हैं। इन सबके दृष्टिगत एक बृहद सिनेरियो में सभी लैंड डिपार्टमेंट को साथ में लेते हुए यहाँ पे एक मॉक अभ्यास किया गया और जिसमें हमने करीब 8 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 लोग जो घायल थे उनको PSC भी पहुंचाया गया। उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। सोमवार को कुमाऊं के सबसे बड़ी शहर हल्द्वानी में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए मॉक ड्रिल को किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, नदियां नाले उफान पर हैं, प्रकृति झरने भी एकदम तेज बहाव से नीचे गिर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से ये झरना जो नीचे गिर रहा है, इसकी तस्वीरें देखिए। बद्रीनाथ धाम के निकट ऋषि गंगा पर ये झरना हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बद्रीनाथ यात्रा पर पहुंचने वाले दर्शकों के लिए ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है, अलौकिक है। तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर रहे हैं यहाँ पर पहुंच रहे पर्यटक। प्रशासन कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर लगातार झरने का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद अब 24 घंटे के लिए रोक दी गई चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन अब ये तय करना होगा जिले के डीएम को। जिले के डीएम ही अपने अपने इलाकों का मौसम जांचने के बाद, हालात देखने के बाद
निर्धारित होगा उन पर कि वो चारधाम यात्रा को अब आगे रोकेंगे या फिर नहीं। 24 घंटे की चारधाम यात्रा फिलहाल खत्म हो चुकी है, जो रोकी गई थी। गया कि चारधाम यात्रा को हम लोगों ने परमिट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन भी जो कल सस्पेंडेड थे ऑन स्पॉट उसको भी चालू कर दिया गया है, लेकिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि बदलती हुई परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये जब उन्हें महसूस हो कि नहीं अब आगे यात्रा को भेजना उचित नहीं है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो उनके होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर वाहनों को रोक सकते हैं। उधर मानसून के सीजन में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक 13,09,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। कल यानी कि रविवार को 8,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड है। कल में 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़े। और गंगोत्री यमुनोत्री का भी अपडेट ले लीजिए। यहाँ इन दोनों धामों में एक महीने में 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में 5 लाख से ज़्यादा और गंगोत्री में भी 5 लाख से अधिक, लगभग 5,66,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। शाम को बिजरानी जोन के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिर 15 अक्टूबर को बिजरानी जोन फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। हर साल मॉनसून सीजन में पर्यटकों को उनकी सुरक्षा को देखते हुए बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है। वर्तमान में बिजरानी, गर्जिया, ढेला और झिरना ये जो चल रहे हैं, इसमें से 30 जून को यानी कि आज को बिजरानी जोन भी बंद कर दिया जाएगा मानसून को देखते हुए और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए। मानसून के पश्चात पुनः इसको 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन को दैनिक भ्रमण के लिए खोला जाएगा। हरिद्वार में 5 गांवों के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार खुले में करने को मजबूर, जिसकी वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। ये पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार से करीब 10 किलोमीटर दूर लक्सर रोड पर गंगा किनारे बसे गांव अजीतपुर का शमशान घाट 2013 की आपदा में बह गया था। इस पर मिस्सरपुर, पंजनहेड़ी, जियापोता समेत कुल 5 गांवों के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, लेकिन पिछले 13 साल से लोग बड़ी मुश्किलों और खुले में शवदाह करने को मजबूर हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति मर जाए ऐसे में कहाँ फूंक सका, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। अगर हम लकड़ी ले जाते हैं, लकड़ी गिल्ली हो जाती है, वो मुर्दा नहीं फूकता। अगर 3 दिन वर्षा होगी तो 3 दिन तक वो मुर्दा नहीं फूकने का है। हम मांग क्या करनी, हमारा शमशान घाट बनना चाहिए। जो ये प्रधान दीवान आज तक बने, इन्होंने कभी शमशान घाट की हमारा कोई रोल नहीं रखा। हालांकि 2014 में नमामि गंगे योजना के तहत शमशान घाट बनाने का काम शुरू तो किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्माण को अधर में लटका दिया गया। मामले में डीएम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। देखिए, ये मैटर आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित तौर पर इसका मैं एक बार इंस्पेक्शन कराऊंगा और जो भी कार्य आगे किए जाना होगा, भले वो नमामि गंगे योजना से हो या अन्य किसी योजना से हो, और जो आम जनता की वहाँ पे समस्याएं हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत चल रही केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना गंगा बेसिन के इलाकों में गंगा की स्वच्छता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण धर्मनगरी हरिद्वार में ही योजना को पलीता लगता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।